और जगह दो दोष होते और एक गुण होता है। तो ये सात जो मोक्षदायी नगरी है उसमें स्वास्थ्य लाभ भी होता है। 3 दोषों में और जगह 2 दोष होते, एक ही हितकारी होता है। यहाँ 2 हितकारी, एक ही दोष रहता है। अब किसी की वायु प्रकृति तो हरिद्वार में रहे तो वायु कम हो जाता है, तो वायु प्रकृति वाले के लिए तो अच्छा हो गया। किसी की पित्त प्रकृति है और हरिद्वार में पित्त कम है तो उसके लिए वो अच्छा हो गया। तो जैसी प्रकृति है वो जहां कम है उसके लिए वो अच्छा हो जाता है। तो कईयों को किसी जगह जाने पर एकाएक बीमारी बढ़ जाती है और फिर जगह बदलने से बीमारी कम हो जाती है। चौथा दोष होता है आम का। आम माना कच्चा रस शरीर में। वो राजस्थान में, पुष्कर में और राजस्थान में आम दोष दूर हो जाता है तो पाचन ठीक होता है। कच्चा रस पच जाता है तो बीमारियां दूर हो जाती। तो वात, पीत, कफ और आम ये 4 चीजें होती है। जब 2 मिल जाती ना तो बीमारी बन जाती है। वायु और पित्त बन गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा। कफ और वायु बन गया तो जोड़ों का दर्द बन जाएगा। तो फिर उसकी कई नाम और कई बीमारियां अलग अलग बन जाती। तो सूर्य के किरणों में बीमारियों को दूर करने की शक्ति है। हैजे आदि के बैक्टीरिया पानी उबालो तभी नहीं मरते, लेकिन सूर्य के किरण में टिकते ही नहीं, चले जाते। तो मैं सलाह देता हूं सुबह सूर्य के किरणों में स्नान करना। 7-8 मिनट पेट के तरफ, 10 मिनट पीठ के तरफ, उससे भी फायदा होता है। और तीर्थ सेवन का ऐसा प्रभाव है। बलराम दास महाराज बिंद्रावन में रहते थे, मोक्षदायी जगह है, चलो जैसे है ये है। तो बलराम दास महाराज थे, वे सुबह 3 बजे उठ जाते। तो जीवात्मा सुख चाहता है तो वो महात्मा सुबह 3 बजे प्रदक्षिणा को निकलते रोज। तो एक दिन उस महात्मा ने, बलराम दास महाराज ने देखा कि साधुओं का भंडारा, उस साधु बेचता वाला, महाराज आइए आइए बैठिए, पाइए पाइए। बोले अभी अंधेरी रात में इधर खाना भोजन हो रहा है। बोले हमारा, बोले हम तो सूर्य उगने के बाद, नियम करने के बाद ही खाते। तो को ले जाइए जरा। तो एक गरम गरम परोठा घी भी डाल के दिया, अंगूछे में बांध दिया पत्तल। तो बलराम दास महाराज आए अपना वृंदावन की जो पंचकोशी 10 माइल 16 किलोमीटर की यात्रा करके सुबह का भ्रमण करके आए। देखा कि आज नाश्ते में चलो वही खा लेते। तो खोला तो उस पत्तल में वो परोठा के अंदर मांस था, नॉनवेज। तो महाराज तो अंगोछे सहित फेंक दिया। और दूसरे दिन फिर उस इलाके में गए तो देखा कि ये तो महफिल जमी हुई है, साधु साधु। अरे बोले कल तुमने परोठा दिया था, तुम कौन लोग हो? बोले महाराज हम वृंदावन वासी हैं, लेकिन ये हम दिख रहे हैं आपस में निशाचर लोग हैं, हम रात्रि को इकट्ठे हो पाते। वृंदावन में रहने के कारण यमदूत तो हमको नहीं ले जाता, लेकिन हमारे कर्म वासना वाले ही थे, इसलिए खाने पीने की और ऐसे ही नॉनवेज की आदत थी। तो यहीं भटक रहे हैं। यमदूत तो हमको ले नहीं जा रहे, क्योंकि ये सप्तैता मोक्षदायक 7 तीर्थ स्थानों में यमदूतों की गति नहीं नरक में ले जाने की। लेकिन अब इधर ही हम प्रेत हैं महाराज, निशाचर है। और ऐसे उड़िया बाबा को भी एक प्रेत मिला था। अरे तो पुजारी तू तो मर गया था, बांके बिहारी का पुजारी था, अभी इधर कैसे आ गया सुबह सुबह? बोले महाराज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि बांके बिहारी की पूजा करते करते मैंने पैसे चुराए, फलानी जगह पर पड़ी है मेरी संपत्ति। कुछ सोने के सिक्के भी हैं, चांदी के भी हैं। घर वालों को बोलो वहां से निकाले और मंदिर में और अच्छे काम में लगा दे, मेरी दुर्गति हो गई है। तो प्रेतों के भटकता दुर्गति, बोले ये तीर्थ भूमि का प्रभाव है कि नरक में तो नहीं जा सकते, तो इधर ही प्रेतों के भटक। तो रामसुख दास महाराज जी ने अपना विल में लिखा, अगर मेरा गंगा किनारे शरीर त्याग नहीं होता तो कहीं भी मेरा शरीर समाप्त हो जाए, तो जहां गायों का आना जाना, गायों के खुर की मिट्टी हो, वहां मेरी चिता
अग्निदान का काम करना। तो या तो ये सप्त जगह, या तो गाय आसपास में रहे, वो बड़ा सात्विक जगह मानी। और इससे भी ज्यादा सात्विक है कि जो सदा पास में उस ब्रह्म परमात्मा को आत्मा समझ के वासुदेव सर्वमिति हो, तो तत्वज्ञानी तो जहां भी शरीर छोड़े। काशी में रहने वाले कबीर जी काशी छोड़कर घर में चले गए कि जब स्थान विशेष से मुक्ति मिलती है तो फिर मेरे ब्रह्म ज्ञान की क्या महिमा। तो जहां मरने से आदमी सुअर होता है, मैं वहीं जाके शरीर छोड़ता हूं। तो ज्ञानी के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन ज्ञानी जब आम समाज को देखता है, भक्तों को देखता है, तो चलो वही भक्तों का तो भला होगा होलसेल में। जहां पहुंचना है उसका पहले उद्देश्य बना लो, तो जल्दी यात्रा होगी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं ना, तो मुझे लगता है कि कितने भोले लोग हैं, अनजान है। जब दिन रात स्पष्ट बोल रहा हूं कि ऐसा चिंतन, ऐसा ध्यान, फिर आके पूछते मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो मैं बोलता हूं मरो। मरो क्या है, तो वो तो मरेंगे नहीं, कर्तापन मरे बस। क्या करूं, क्या करूं, सुख दुख में सम रहो, क्या करूं, क्या करूं, जगत को सपना मानो, क्या करूं, क्या करूं, आत्मा को अपना मानो, क्या करूं, क्या करूं, प्रसन्न रहो, क्या करूं, क्या करूं, निष्काम भाव से सेवा करो, क्या करूं, क्या करूं, ओमकार का गुंजन करो, क्या करूं, क्या करूं, मूल बंद करो, क्या करूं, क्या करूं, गुड़ियान बंद करो, क्या करूं, क्या करूं, जालंधर बंद करो और जीभ तालू में लगाओ, क्या करूं, क्या करूं, एक टक देखो, 10 मिनट रोज ओमकार का जप, 20 मिनट, क्या करूं, क्या करूं, ईश्वर की ओर पढ़ो, क्या करूं, क्या करूं, नारायण स्तुति पढ़ो। अब क्या करूं वाले पूछे तो ये कैसेट दिखा दूं बस। नारायण हरि। रुपया पैसा है तो कमाई का 5वां हिस्सा 20% ध्यान पुण्य करो, कम पैसा है तो 10% करो, समय का 10% ध्यान भजन में सेवा में लगाओ। और क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं कौन पूछता है, उसको खोजकर मेरे पास ले आओ। अब क्या करूं वाला प्रश्न का उत्तर है कैसेट देख लो, क्या करूं। अब कोई पूछेगा हम क्या करूं, तो बोले कैसेट देख लो, क्या करूं। कैसेट का नाम क्या करूं। बलराम दास महाराज प्रेत क्यों बने, तीर्थवासी। तीर्थवासी प्रेत क्यों बने कि बलराम दास महाराज को उन्होंने बोला कि महाराज हमारी कृति अच्छी नहीं थी, न वासनाएं थी, तीर्थ के नियमों का पालन नहीं किया, लेकिन तीर्थ का प्रभाव होने के कारण हम दुर्गति तो नहीं हुई, तो हमारा सूक्ष्म शरीर यहीं घूमने का, प्रेत क्या बनना है। ऐसे जो मरता है वो तो प्रेत ही तो होता है, शरीर रहित तो प्रेत कहा जाता है। या कितना भी धर्मात्मा बोले प्रेत कर्म करो, स्थूल शरीर नहीं है तो प्रेत है वो, तो दूसरा शरीर मिला नहीं और नरक में जाना नहीं है, तो पापियों को कहाँ रखे थे। वही वृंदावन में घूमते घूमते सद्भाव है उस भूमि के लिए, तो देर सवेर वैराग्य होगा दुष्कर्मों से। महात्मा के लिए आदर तो था, हमारा लोभ न रखा, जो है वो भी तो महात्माओं का तो दर्शन हुआ। तो प्रेत बनते वासना के कारण। जो शरीर मिला उसका सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, तो ऐसा शरीर फिर मिलता नहीं।